पावन धरती माते विराजमान हमारा देशना मूल मालिक आप सबने मार तरफ थकी और विधानसभा क्षेत्र की जनता तरफ थकी आप सबने हार्दिक जोहार। आज जो पदाधिकारी मंडलों वाइज पद तमन सबने आल्या है भारत आदिवासी पार्टी ना हरियाणा मंडल में 10 पद है, हरियाणा मंडल में 10 पद है और यहाँ पर उपस्थित सभी मंडल अध्यक्ष हैं। अनंत की भी आशा उम्मीद करूँ कि आप बहुत जल्द बड़ी कार्यकारिणी संपन्न करें और बड़ी कार्यकारिणी हाथे हाथे अना पद हाथे हाथे आपके मंडलों की जो कार्यकारिणी बाकी है उसको भी उसी दिन करना है आपको। और हमारे बीच में महिला शक्ति के रूप में सोनल जी बामनिया और लीला जी दोनों को हार्दिक स्वागत जोहार। आपने हमारे आप आए और हमारे ब्लॉक में एक महिला जो शक्ति का निर्माण करना था, हम ऐसी आशा उम्मीद करते हैं। पहले भी हमारे आप कह रहे हैं कि हमको इतना पता नहीं है, धीरे धीरे आप आओगे और सामाजिक विभुओं का जो कैडर होगा उसमें सीख जाओगे, ऐसा आशा उम्मीद करता हूँ। और मैं मुक्ति मोर्चा के ब्लॉक संयोजक चेतन जी वडेरी साहब, दिलीप जी चले गए हैं युवा मोर्चा के, और विद्यार्थी मोर्चा के मोहन भाई बैठे हैं। मैं आपसे भी ऐसी आशा करता हूं कि आप भी अपने मंडलों की और आपकी जो कार्यकारिणी बाकी है उनको भी जल्द ही जल्द निपटा दें। और इन कार्यकारिणी को अब लोकसभा चुनाव से पहले, मतलब लोकसभा चुनाव क्या, लोकसभा चुनाव तो मई में है, आप मार्च तक कम से कम इसको ख़त्म कर दें। एक बीजी बात कि भाई वो बाकी बातें थे, આપણો मेन उद्देश्य શું है? मेन उद्देश्य सामाजिक एकता लावणो। जब सामाजिक एकता कवड़ा आवेगा, जब आदिवासी बनाम आदिवासी ने लड़ाएगा तो आवेगा। आपड़ू पुटावा मंडी जा तो सामाजिक एकता आवेगा। कई सारे भाई मेरे पास आते हैं या मैं उनकी बातें सुनता हूँ, हलो पेला तो एम थाई गयु है, वटे तो एम थाई गयु है, वटे तो एम थाई गयु है, क्या इससे सामाजिक एकता आएगी? तो आप यहाँ पर जितने भी बैठे हो उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र में जाओ, काम करो। देखो एम है, वहाँ में बात करता था और एक सवाल पैदा था ये हमारे दिमाग में। मैं तमने एक बात बताड़ू चाहूँ, आंबा में तो केरी लागे, अगर नीसी केरी वेगा ने तमे ऊँसो पाणो वो तो वो पड़तो पाणो केरी तोड़ेगा ने। बोर में तम पाणो वोगा तो अतरस बोर पड़े, अडनो वोगा तो अतर पड़े कि नहीं? ये आपको सोचना है। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से काम करना है। मैंने पहले भी बोला था, कई साथियों को बोला था, विधानसभा चुनाव में भी बोला था, तमे डायरेक्ट राजनीतिक करवा जोगा ते नहीं थाएगा। डायरेक्ट एम सोचोगा मैं वार्ड बनी जू नहीं बनाएगा, डायरेक्ट एम सोचो मैं सांसद बनी जू नहीं बनाएगा। मैंने विधानसभा चुनाव में कई भाइयों को बोला था जिनको राजनीतिक करनी है वो ये चुनाव आपका भविष्य तय करेगा। विधानसभा का रिजल्ट क्या रहेगा मुझे नहीं पता, वो लोकतंत्र का एक हिस्सा है और लोकतांत्रिक देश में विधानसभा का चुनाव हर 5 साल में आता है। और जे आपनो जे परिवार है आणि परिवार में मनमुटाव भी था केर में 300 रवे 3 बिस्कुट हारू लड़े कि नहीं लड़े, पण वेने केर तो बार तो थोड़ा काटे, कई सोरो हेली मस्ती करे केर तो बार तो थोड़ा काटे ने काटे। वेने हमजाड़े बेटा तू मोटो है तो फोरो है दे सोरी है, आपणे 21 पेन है, आपणे 21 पाई है, ये हमजाड़ी के नहीं। तो ये जो सामाजिक मूवमेंट चला है ये अपना परिवार है, अपने परिवार का एक हिस्सा है। कई सारे साथियों को पद दे दिए, चाहे सामाजिक का हो चाहे राजनीतिक का हो, उनकी शिकायतें आती है, काम नहीं करते हैं तो उनको हटाना। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, मनन हटावना नहीं, मनन मोरे मोकल दियो, जिला में मोकल दियो, प्रदेश में मोकल दियो, बेटा जाए नहीं काम थाय नहीं, आपने पूछे नहीं मनन।
भाई प्रदेश का होगा। जब ब्लॉक में वो आदमी काम नहीं कर रहा है तो वो प्रदेश में काम करने के लिए जाएगा? नहीं जाएगा। तो उसको प्रदेश में भेज दो, सीधी सी बात है। तो जो मेन आदमी है वो तो काम कर ही रहे। अपन किसी को हटा नहीं सकते। आपने हटावंगा वो नाराज थाएगा, वो नाराज थाएगा तो अपना नुकसान होगा। तो मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा आप सभी से। और एक बात भूल गया मेरे भाई कमलेश जी, माफ़ करना, आप हमारे बीच में पधारे, आपका हार्दिक स्वागत, जोहार। ऐसी आशा उम्मीद करता हूँ कि पूरे ज़िले में आप जो जिला संयोजक का आपको पद सबने दिया है। साथियों, लोकसभा का चुनाव आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव में आपको इस घाटोल विधानसभा क्षेत्र से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और आगे देखो, फरी एक बात फरी कह रही हो, लोकसभा चुनाव में जितनी मेहनत करोगे उतना आपका भविष्य पंचायती राज में तय होगा। टिकट चलो डूंगरपुर मळ गयो है ने हूँ करूँ, टिकट ते पेली विधानसभा में मळ गयो आपणे हूँ करवू, टिकट ते मन ने मळ गयो तो मु केम करूँ, एम करोगा तो खुद नु नुकसान थाएगा कि नहीं होगा मेरे भाई। 2018 में विधानसभा का चुनाव आया था तो भारतीय ट्राइबल पार्टी का यहाँ इस क्षेत्र में आई थी। उस टाइम भले मात्र 4000 वोट मिले थे, 4,500 वोट मिले थे, परंतु एक पहचान तो हो गई कि नहीं हो गई। पंचायती राज चुनाव में 4 सीटें निकले, कुछ सीटें हारे, कुछ में सेकंड पोजीशन रहे और कुछ कम अंतर से हारे। तो अपना एक हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद में लोकसभा चुनाव, इससे पहले पंचायती राज से पहले लोकसभा चुनाव आए, कुछ साथी अपने साथ जुड़े, उनको लोगों ने, जनता ने देखा लोकसभा में, तो उनकी जान पहचान हुई कि नहीं हुई। तो जो सामाजिक मोमेंट में काम करना चाहता है, नहीं मुझे आजीवन राजनीतिक नहीं करनी है या मुझे राजनीतिक करनी ही नहीं है, ऐसा काम किया है, तो क्या उनकी पहचान नहीं बनी? उनको समाज ने एक अच्छा दर्जा दिया कि नहीं दिया? और जिन भाइयों को ये लगता है कि नहीं मुझे राजनीतिक करनी है, तो उनकी पहचान बनी कि नहीं बनी? और जो भाई सामाजिक काम करते हुए नौकरी सरकारी पदों में चले गए, क्या उनको आज राजनीतिक में समाज में एक महत्व है कि नहीं है? आज भी वो कहीं जाते हैं तो एक उस नज़रों से देखा जाता है, नहीं जाता है। और उनके अंदर सामाजिक, जो आदमी सरकारी नौकरियों में प्रवेश कर गए हैं सामाजिक काम करते करते, उनके अंदर सामाजिकता जिंदा हुई कि नहीं हुई? जब सामाजिकता जिंदा हुई तो उन्होंने जिस पद में है, मान लो टीचर लाइन में है, मान लो वो टीचर लाइन में है, तो क्या वो बच्चों को सामाजिक ज्ञान देगा कि नहीं देगा? वो राजस्व विभाग में है तो राजस्व विभाग में कितने लोग वो टकराते हैं वहाँ पर, तो वो उनको देगा कि नहीं देगा? और सामाजिक आदमी है वो हर समाज में वो काइटे भी जाएगा तो कहेगा मार राजनीतिक करविस नहीं है, एम कहेगा तो अगर काइटे भी सामाजिक बात करेगा तो मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा? और जना आदमी ने राजनीतिक करवी है वो आदमी तो अपने मुंडे थी कोस मती मार सरपंच बनू, मुंडे थी कोस मती मार डायरेक्टर बनू, मुंडे थी कोस मती मार जिला परिषद, मतलब बाळपण से लगाड़ी सांसद तक बनू, ये कोई कोम मती। तम जेवू काम करोगा वही क्षेत्र की जनता तमन खुद कही देगा। मेरे पास में एक ग्राम पंचायत की बात आई कि यार वो आदमी एम के हूँ सरपंच नो चुनाव नहीं लड़ू ने हेती पंचायत एम कह रही कि आपणे तेने ज लड़ा, तो क्या वो आदमी अगर उस आदमी को उस ग्राम पंचायत की वो ग्राम पंचायत अगर चाहेगी तो उस आदमी को बिना पैसों से सरपंच बना देगी कि नहीं बना देगी? जबकि वो आदमी सामने से ना कह रहा है। तो सामाजिकता का मतलब ये है कि राजनीतिक आपको बोनस में मिल रही है, पर पहले काम आप सामाजिक करो। और सीधा अगर आप रिप्रेजेंट करोगे कि मैं सरपंच बनने वाला हूँ यूँ, तो जोड़ा तो वे ये नहीं जोड़ाएगा। सीधा आप बोलोगे मैं वार्ड बन रहा हूँ तो नहीं जोड़ाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आज तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना निवेदन करना चाहूँगा। और एक बात एम कहूँ कि खूब नोतरा आवे एम तो तमे आज के मने हादो अमर गोदाजी बेटा है, एक नोतरू गोदाजी हासविंगा, एक राधेश्याम जी हासविंगा ने हासवा केणेज वती ते वणीज पंचायत वाला मळीने तमने मने मु बणी तमे ते चुनाव लड़िया जवड़ा मैं एमज कही तो मो एमएलए बनूंगा, तब सब एमएलए बनूंगा, एमज कही तो ते तम सब एमएलए हो, तो अब भी तम सब एमएलए हो, ते वो नोतरू भी मार नामनु तमन हासबू है तो एमएलए साहब 200 रुपया अपने क्षेत्र में 2,80,000 के आसपास तो वोटर है और इतनी जनसंख्या भी है 18 साल से कम उम्र के। भाई मैं तम तक निवेदन करूं और आप तक गुजारिश करूं, आप हेलमेट खरीद लो।
लाइसेंस नहीं है तो कोई बात नहीं। कम से कम 1500 रुपए का हेल्मेट तो खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते। एक फरी एक समस्या मार मोरे में आवे कि તમારી ગામની લડાઈ और मने इनको कि थाना में बात कर जो, तो हम वो कांग्रेस बीजेपी वाली राजनीति नहीं करना चाहते। आपकी सामाजिक लड़ाई है, आप गांव में बैठ के निकालिए। ये बात तब मने फोन करोगा जरा बात कर जो, जगह न लड़ाई ने मने को, तो वो आप ग्राम वाले ही निकालोगे ना, थाने में लड़ाई निकलेगी नहीं निकलेगी। तो आप मुझे कहाँ बुलाओ जहाँ पर सामाजिक बैठक होगी, अपन को सामाजिक जन जागरण लाना है। जैसे मान लो भले 5 आदमी बैठा हुए और आपको लगता है कि आज अगर फ्री है तो 2 मिनट हमारे इन 5 आदमी को समझा जाओ, तो हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं हम मिल के वहाँ आएंगे, आपके पास में बैठेंगे, उन 5 आदमियों को एक सामाजिक लीडर हम तय करेंगे। वो 5 आदमी दूसरे 10 आदमियों को समझाएंगे। हमारे से हो सकता है हमारे से कुछ बातें हम नहीं बता पाए तो वो सामने से बताएंगे। ये काम हमको करना है। आवो इन सब पास ने आवो ये बात नहीं है, सब जगह आवो, पर इतनी भी जीत नहीं करनी। कटे कम जीत થઈ જાય ના તમને આવવું જ પડે। જણી દાડો मान लो मेरी वो तो ये समस्या हो सकती है। कई बार कई साथी मेरे घर पे निमंत्रण दे के आते हैं और उस टाइम हो सकता है मैं कहीं किसी कारणवश बाहर चला गया हूँ, तो उनकी उम्मीदें जुड़ी रहती मैं निमंत्रण आलियो इतने आवेश गायब होता नहीं होता। कवड़ा कवड़ा का अपने मामू नौत्र रही है आते पूरी विधानसभा है, और विधानसभा के साथ साथ में पास की जो विधानसभाएं लगी हुई है उनकी भी कुछ आशाएं उम्मीदें हैं। ये आपको समझना है, क्योंकि पहले क्या था कि अब सब समान थे, पर जो व्यवस्था हम जनता तक ले जाना चाहते हैं वो व्यवस्था अभी तक वहाँ थोड़ी पहुँची है, वहाँ तक नहीं पहुँची, क्योंकि कई सारे अपने बीच में अपनी व्यवस्था नहीं पहुँची है। अपन अपनी व्यवस्था को अनफॉलो कर रहे हैं। तो अपना मेन उद्देश्य है कि जो हमारे पुरखों की व्यवस्था बनी हुई थी वो व्यवस्था वापस धरातल पर लागू करनी है, वापस उन जनता को समझानी है। तो अभी तक समझे थोड़ी, वोट दे दिए उन्होंने भी नहीं समझे व्यवस्था क्या, वो तो नहीं समझे। घना घना भाई मन फोन करेंगे हेलो काय बात नहीं एमएलए मारी गया सांसद में लड़ी पड़े, अब वो व्यवस्था समझे नहीं समझे। उनको ये समझाना पड़ेगा कि हमारी जो सामाजिक सिलेक्शन प्रणाली है, हमारी जो पुरखाई व्यवस्था है वो हमको वापस लागू करनी है। वो तो खूब कहेंगे, आपको भी कहेंगे तू सरपंच में लड़ी पड़, तू डायरेक्टर में लड़ी पड़, तू फलाना में लड़ी पड़, सबको कहेंगे। इसलिए मेरे भाइयों आपको ये काम आज से शुरू कर देना है। आपने हूँ था कि विवाह आवे ने ठामड़ा खकड़ाओ, विवाह आवे ने ठामड़ा खकड़ाओ કે તબીલું કટન પેલું કટન ફેરવાળું કટે જવડા પછી એકાદો ને મળ્યું બકી સોકા છોડી છે છોડી ને છોડી જવડા એમ કે કેમ થાતો દિન થઈ જતો એમ થાતો દિન થઈ જતો બેલ તક ઠામડા વીરી મેંજે બતા કે પરાણો કેવો જોઈએ તબીલું કેવો જોઈએ ને તો સોકા નહીં છૂટે છોડતા એ તમે દોડો પાણી में राम में दौड़ा तो नहीं था हमारा भाई। ये आपको समझना है। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि हमको हमारी व्यवस्था जिंदा रखनी है। आपके लिए आदमी इम्पोर्टेंट नहीं है, ना अशोक इम्पोर्टेंट है, ना गोदाजी इम्पोर्टेंट है, ना कोई बड़ा आदमी, ना राजकुमार जी इम्पोर्टेंट है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उनके जो कार्य हैं और उनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा आम जन तक पहुँचवी જોઈએ। કેમ કે આપણે ડોકરન કહેવાનું તો કોઈ है कि आदमी मरी जाए पण बात नहीं, तो आपने बात जीवती रखवी है मारो भाई। अपन को किसी एक आदमी को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, और विशेषकर आदिवासी बनाम आदिवासी लड़ावानी और गुटबाजी करवाने कोशिश करो मते। तो यही सामाजिक मोमेंट है, अपन में गलतियां कर देते हैं। ऐसे आदमियों को जो परिपक्व नहीं हो पाए हैं उनको अपन प्रमोट कर देते हैं, आगे कर देते हैं। ये बात तमन समझवी है। मैं उदाहरण के तौर पर ये सिखाना चाहता हूँ कि हमारे बीच में अभी तक हम कितने साथी हैं जो 6 सालों से काम कर रहे हैं, आज तक हम व्यवस्था को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए हैं। तो कोई आदमी समझ पाएगा? तो हमारे राजनीतिक को अगर मजबूत रखना है तो सामाजिक मजबूत रखनी पड़ेगी। सामाजिकता मजबूत रहेगी तो ही राजनीतिक मजबूत रहेगी। व्यक्ति विशेष को महत्व दोगे तो हम फेल हो जाएंगे। 1 बड़ा आना, 2 बड़ा आना, 3 बड़ा आना, पर सामाजिक टूटती जाए न राजनीतिक की टूटती जाए। इसलिए मेरे भाइयों हर चीज़ होती रहती है, पर सामाजिक को महत्व देना है। सामाजिक जब तक सामाजिकता जिंदा रहेगी तो हम राजनीतिक बोनस में ले आएंगे। इन्हीं बातों के साथ में मेरे बात को विराम करता हूँ। आप सबने मेरे को सुना समझा, ऐसी आशा और उम्मीद करता हूँ कि इन बातों को आप आगे भी ले जाएं। आप सबको जोहार, जय गुरु, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। आप सबने जय, धन्यवाद।